बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जहाँ रहें खुश रहें, अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। तो आज मैं आपसे शेयर करूँगी मटन कोरमा की रेसिपी, बकरे के गोश्त की रेसिपी। तो बहुत मज़े की बनेगी, इतनी टेस्टी। तो इसमें जो सीक्रेट बातें हैं वो मैं आपको साथ साथ बताती जाऊँगी कि ये बकरे का जो कोरमा है, मटन कोरमा कैसे लजीज बनेगा, इसका जो जायका है उसमें बहुत मज़े का टेस्ट आएगा। तो आइए चलते हैं, आज की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। मेरे पास है मटन का जो गोश्त है वो, इसको अच्छे तरीके से मैंने वॉश कर लिया है, इसका पानी भी खुश्क कर लिया है। तो इसको कैसे तैयार करना है कोरमे की, बहुत मज़े की जो इसके अंदर से जायका आएगा, खुशबू आएगी मज़े की, मसालों की भी। तो आइए आपसे शेयर करती हूँ मैं। मेरे पास गोश्त ले लिया है, बाकी मेरे पास है प्याज मैंने ये गोश्त के हिसाब से आप लोग प्याज को काट ले, बारीक बारीक स्लाइसिस में मैंने प्याज को काट लिया। जैसे हम चिकन में कौरमे के लिए तैयार करते हैं प्याज, इसी तरीके से मैंने ये प्याज को काट लिया है। तो हम प्याज को सबसे पहले कैसे मैरिनेट करेंगे, प्याज के ऊपर मैं हल्का सा नमक लगाऊंगी, फिर मैं आपको बताती हूँ इसके ऊपर नमक लगाकर इसका जो टेस्ट है वो कैसा आएगा। बहुत मज़े का टेस्ट आएगा। ये देखिए, प्याज के ऊपर हम हल्का सा नमक छिड़क देंगे और इसको अच्छे तरीके से हमने मल लेना है। बहुत क्रिस्पी बनेगा ये प्याज, और अलग-अलग से इसके जो लच्छे हैं वो अलग-अलग हो जाएंगे। हल्का सा इसके ऊपर नमक लगाएंगे। अब मैं आपको आगे बताती हूँ कि हमने किस तरीके से इसको फ्राई करना है। व्यूअर्स, अब हमारा घी गर्म हो चुका है, तो हम प्याज सबसे पहले कोरमे का तैयार करेंगे, इसको फ्राई करेंगे अच्छे तरीके से। अब इसको हम कोरमे की तरह जैसे प्याज को तैयार करते हैं उसी तरीके से मैं आपको साथ साथ बताती जाती हूँ कि इसका कलर हमने कितना रखना है। बस इसको हम फ्राई होने देंगे 4 से 5 मिनट तक, खिलाते जाएं आप। वीवर्स, अब प्याज हमारा कोरमे की तरह तैयार हो चुका है, इसका गोल्डन कलर हो गया है। इसको अब हम निकाल लेंगे फ्लेम बंद करके। अब प्याज हमने एक बर्तन में रख लिया है, तो अगला स्टेप करते हैं। इसी घी के अंदर हम सबसे पहले लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे। ये थोड़ा सा साबुत मसाला है, बड़ी दालचीनी, ये दालचीनी के पीस है, बाकी बड़ी इलायची है, थोड़े से लौंग है। मसाला आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। अब इसके अंदर हम गोश्त ऐड कर देंगे, इसको हम फ्राई करेंगे इसके अंदर। अब अच्छे तरीके से गोश्त की बुनाई करेंगे। व्यूअर्स, अब गोश्त को अच्छे तरीके से हमने इसकी बुनाई करनी है, ताकि जो इसके अंदर पानी है वो भी खुश्क हो जाए और इसका जो कच्चा पानी है वो भी। घी के अंदर इसको फ्राई करना है, जो मसाले इसके अंदर डाले हैं, ताकि उनकी खुशबू जो है इनके अंदर जज्ब हो जाए। ज़्यादा मसाले हमने नहीं डालने इसके अंदर, क्योंकि जो गोश्त का अपना टेस्ट है वो ख़त्म हो जाएगा, इसलिए मसाले हम थोड़े से लाइट डालेंगे। तो अब इसकी अच्छे तरीके से हम बुनाई करेंगे तकरीबन 20-25 मिनट, फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसकी आगे क्या करना है हमने। बस अब जो गोश्त है उसने ये घी छोड़ दिया, अपना पानी सारा उसका खुश्क हो गया, ये देखिए। तो इसकी अच्छे तरीके से बुनाई हो चुकी है घी के अंदर। इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाला था मैंने। अब इसके अंदर हम डालेंगे प्याज जो फ्राई किया हुआ है वो, बाकी जाएंगे स्पाइसेस में इसके अंदर नमक और मिर्च। सबसे पहले हम इसके अंदर सिर्फ मिर्च डाल देंगे, टेस्ट के हिसाब से आप लोग डाल लें, अपना जितना आपका मटेरियल है उस हिसाब से इसके अंदर डालें। हल्दी डालेंगे, 1 टीस्पून हल्दी का जाएगा भर के। बाकी नमक इसके अंदर ऐड करेंगे, नमक हमने प्याज को भी लगाया था, चेक कर लें आप लोग। 2 टेबल स्पून में नमक डालूंगी। अब इसके अंदर हम प्याज ऐड करेंगे जो मैंने ब्राउन किया था तोड़ने के लिए। इसको अच्छे तरीके से हम पीस लेंगे, थोड़ा कर ऐसे हाथ से। देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब सारी चीज़ें इसके अंदर ऐड कर देंगे, बाकी इसके अंदर दही भी जाएगा।
और चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल का बटन है वो लाजमी प्रेस करें ताकि आपको हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिला करे। और वीडियो पसंद आए तो उसको ज़रूर लाइक करें, बटन लाइक का दबाएं। तो अब इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे। देखिए माशाल्लाह से मटन कोरमा हमारा रेडी हो रहा है। अभी से इसका कलर देखिए बहुत मज़े का है। कम मसालों से जो असली टेस्ट है इसका गोश्त का वो बाहर आएगा। अगर हम ज़्यादा मसाले डालेंगे तो इसका जो खुद टेस्ट है, सब्ज़ी या गोश्त कोई भी चीज़ है, उसका जो टेस्ट है वो ख़त्म हो जाता है। इसलिए हम मसाले आप लोग थोड़े से कम डालें, नॉर्मल। अब इसकी हम अच्छे तरीके से बुनाई करेंगे सारी चीज़ें डाल के। व्यूअर्स देखिए माशाल्लाह से बहुत अच्छे तरीके से इसकी बुनाई हो रही है। मटन कोरमा, इसका आप कलर देखें। व्यूअर्स अब इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे ताकि ये गल भी जाए गोश्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए माशाल्लाह से पानी उतना डालना है हमने। आप लोग अपने गोश्त का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने में ये गल जाए पानी में। मैं तकरीबन 3 से 4 गिलास इसके अंदर पानी के ऐड करूँगी ताकि ये अच्छे तरीके से गल जाए और इसकी ग्रेवी भी बहुत मज़े की बने। हल्का सा और डालूँगी। अब इसको हम फुल आंच पे इसको जोश आने देंगे। एक उबाल आएगा तो फिर मैं हल्की आंच पे, दम वाली आंच पे इसको नॉर्मल जो आग है उस पर रख देंगे। फिर इसको फाइनल लुक में आपको दिखाती हूँ मैं। बस अब हम चेक करते हैं। मटन कोरमा हमारा रेडी हो गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह देखिए सारा इसका पानी भी खुश्क हो चुका है और तरी इसकी बिल्कुल अच्छे तरीके से आ चुकी है। और थोड़ा सा आप लोग इसको ज़्यादा इसका पानी खुश्क करना चाहते हैं तो आप लोग इसको थोड़ा सा और खुश्क कर लें, लेकिन इतना थोड़ी सी ग्रेवी इसकी बिल्कुल ठीक है। इसके साथ आप लोग नान के साथ, चावल के साथ, जैसे मर्जी रोटी के साथ खा सकते हैं। तो अब इसको हम बस फ्लेम बंद कर देंगे। फाइनल लुक इसकी रेडी है बिल्कुल। आज की रेसिपी आपको कैसी लगी? उम्मीद करती हूँ आपको आज की रेसिपी इंशाल्लाह पसंद आई होगी। दुआ में याद रखिए। अल्लाह सबको खुश रखे, सबकी परेशानियाँ दूर करे और जितने भी बीमार है सबको शिफा दे। तो नई रेसिपी लेके आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगी। तो ये देखिए माशाल्लाह से बिल्कुल हमारा गोश्त जो है बकरे का गल चुका है। नई रेसिपी लेके दोबारा हाजिर होंगी आपकी खिदमत में। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।